नमस्ते। तो देखते हैं, सबसे पहले आपके लिए गाइडेंस देखेंगे और उसके बाद देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग। ठीक है, तो आपके लिए गाइडेंस क्या है? नंबर 29 है यहाँ पर, सोल लॉस। आपकी ओवरऑल लाइफ के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर है सोल लॉस। मुझे ऐसा लगता है ऐसा कुछ आपके लाइफ में घटित हुआ है कि आपको लगता है कि आपका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है इमोशनली। सैक्रिफाइस, आपने हमेशा सैक्रिफाइस किया है। ठीक है, हमेशा आप दूसरों के लिए जीते रहे, हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचते रहे आप। ऐसा हो सकता है कि आपने कभी खुद के बारे में सोचा ही नहीं। हर चीज़ को सैक्रिफाइस करते रहे, हर चीज़ को सैक्रिफाइस करते रहे दूसरों के खातिर। ठीक है, और क्या है यहाँ पर? नंबर 20, नंबर 26, नंबर 29 कुछ खास हो सकते हैं। और यहाँ पर है प्रेयर। आपको प्रेयर करना है खुद के लिए, आपको प्रेयर करना है अपने प्यार के लिए। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया है। वो आपके पर्सन भी हो सकते हैं, वो आपके कोई घर वाले हो सकते हैं। किसी के लिए आपने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ दिया है, लेकिन उस व्यक्ति ने आपको सिर्फ ट्रिगर किया है। और आपको ऐसा लगता है कि आपका बहुत लॉस हुआ है इस रिश्ते में। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत लोग ऐसे, आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या अपने प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हो, भगवान को दुआ कर रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाए भगवान। तो भगवान आपकी सुन रहे हैं, लेकिन भगवान आपसे ये भी कहते हैं कि आप हमेशा दूसरों के लिए जी रहे हो, ये अच्छी भी बात है, लेकिन खुद के लिए कब जियोगे, अपने लिए कब सोचोगे? सैक्रिफाइस करते आए हो, क्या हमेशा सैक्रिफाइस ही करते रहोगे? तो कभी खुद के लिए भी जियो। ऐसे आपके लिए संदेश यहाँ पर आया है। आप बहुत ज़्यादा अंदर से सैड और अंदर से अकेले दिखाई दे रहे हो। मे बी आप सबके साथ रह रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर इतना दुख है कि सबके साथ रहकर भी, मतलब भीड़ में रहकर भी आप अकेले हो। और सैक्रिफाइस का कार्ड हमें क्या बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आपको अपॉर्चुनिटी तो मिली थी, लेकिन आपने उस अपॉर्चुनिटी को ही खो दिया। वो किसी भी बारे में हो सकता है, जॉब को लेकर हो सकता है, करियर को लेकर हो सकता है, रिलेशन को लेकर हो सकता है, कुछ भी। आपको अपॉर्चुनिटी भगवान ने दी थी, लेकिन वो आपने खो दी है। उस बात का आज भी आपको दुख है। और आपके मन में अगर कोई सवाल है कि ये आप नहीं कर सकते, वो आप नहीं कर सकते, तो ये जो नेगेटिव ख्याल है इसको निकाल दो। मे बी कुछ लोगों के साथ ऐसा भी रेजोनेट होगा कि आपको तो अपॉर्चुनिटी मिली थी, लेकिन आप खुद पर विश्वास नहीं कर पाए कि आप कर सकते हो, और फिर आपने वो अपॉर्चुनिटी खो दी है। तो सबसे पहले आप कर सकते हो। आप जो कुछ करना चाहते हो अपने लाइफ में, आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। इस बात पर विश्वास रखना है। और प्रेयर, आपको ग्रैटिट्यूड सेंड करना है। आज जो कुछ भी आपको मिला है, लोगों के पास वो भी नहीं है। ठीक है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। तो जो कुछ आपको मिला है, ग्रैटिट्यूड सेंड करना भूलना मत। यूनिवर्स को, मदर अर्थ को थैंक यू बोलना भूलना मत। ये जो आपका ग्रैटिट्यूड है, इसकी बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है अब आपकी ज़िंदगी में, कि अब आप ग्रैटिट्यूड दो और उसके बदले में आपको भर भर के मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ गाइडेंस है आपके लिए। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपने कभी ऐसा भी किया होगा कि किसी के भले के लिए आपने खुद का नुकसान कर दिया। ठीक है, और उन लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए आपने अपना नुकसान करवाया है, उन लोगों को आपके उस चीज़ की कोई कदर भी नहीं है। ठीक है, मतलब आप सैक्रिफाइस के ऊपर सैक्रिफाइस करते रहे, लेकिन सामने वाला तो उससे अनजान है, उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। उसको तो लगता है कि आपका फर्ज था जो आपने किया है। तो अपनी आंखें खोलो, किसके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सोचो। ठीक है, ठीक है, और क्या है? ओके, तो देखो गाइस, मैंने अभी आपको क्या बोला कि आपको ग्रैटिट्यूड सेंड करना है यूनिवर्स को, मदर अर्थ को, कि भगवान ने, यूनिवर्स ने, मदर अर्थ ने आपको जो कुछ भी दिया है, वो दूसरों के पास तो उतना भी नहीं है, और वापस आपके लिए ग्रैटिट्यूड आया है। तो आप सोच रहे हो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल भी ग्रैटिट्यूड नहीं सेंड करते हो। ठीक है, ओके, और क्या है आपके लिए गाइडेंस? और फिर जाके अबंडेंस, फिर जाके ये जो कुछ भी आप चाहते हो आपके लाइफ में। ठीक है, किसी को प्यार चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को बिजनेस में सक्सेस चाहिए, किसी को अपने लाइफ में
सक्सेसफुल बनना है, तो ये जो अबंडेंस है फिर आएगा आपके पास जब आप ग्रैटिट्यूड सेंड करोगे, भगवान ने जो दिया है उसके लिए थैंकफुल रहोगे आप। ठीक है, और क्या है, प्लैनेटरी साइकिल्स। अभी आपकी जो ग्रह दशा है, हो सकता है कि कुछ ठीक ना चल रहा हो। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है कि किसी की 7.5 ही चल रही हो और आपने बहुत कुछ पेन, बहुत दर्द उठाया है, मे भी जैसे कि एक्वेरियस को वगैरह ऐसे 7.5 ही चल रही है। तो ये उन लोगों के लिए है जिनकी ग्रह दशा बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है अभी, तो आपको प्रेयर करनी है। इसके अलावा आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन है आपकी कि सारी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल है, आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हो, आप प्रेयर कर सकते हो, आप अफर्मेशन कर सकते हो, आप विजुअलाइज कर सकते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप अप्लाई कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये रही आपके लिए गाइडेंस। अब देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। ठीक है, आपके पर्सन अभी आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है दी वर्ल्ड। उस इंसान को ये रियलाइज होने लगा है कि उनकी दुनिया आपके बिना सुनी है, अधूरी है। देखो गाइस, प्यार तो वो आपसे कितना करते हैं और उनकी विश क्या है, आपको पाना। ठीक है, इस रिश्ते में आगे बढ़ना विश है, आपको पाना उनकी विश है, उनका सपना हो आप, और वो आपको पाना चाहते हैं। नंबर 21 कुछ खास हो सकता है, नंबर 5 कुछ खास हो सकता है। देखो, आपके पर्सन आपको हरगिज खोना नहीं चाहते। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। उस इंसान ने जो गलतियां कर दी है ना पास्ट में, उन गलतियों के लिए वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट तो है, और वो आपको खोना नहीं चाहते, हरगिज खोना नहीं चाहते। ऐसा हो सकता है कि इस इंसान ने बहुत दिनों से आपसे कोई बातचीत नहीं की है और अब ये डरता है आपको खोने से। 5 ऑफ वॉन्ड्स, दूसरों की वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, दूसरों की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ऑब्स्टेकल्स आए हैं, ये यहाँ पर शो हो रहा है। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पर्सन ने दूसरों की बातें सुन ली तो ये उस इंसान की गलती तो हुई है। उन्होंने अपने प्यार के ऊपर विश्वास ना रख के दूसरों के ऊपर विश्वास रखा है और हाई प्रिस्टेस और बातें भी छुपाई है आपसे। अभी भी इंसान आपसे बातें छुपा रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि प्यार बहुत करते हैं लेकिन ट्रस्ट इशू हमेशा से रहा है इस रिश्ते में। इस इंसान को लगता है कि आप कुछ बातें छुपाते हो, आपको लगता है कि इंसान कुछ बातें छुपाता है, मतलब दोनों का भी एक दूसरे के ऊपर विश्वास तो नहीं है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी बता रही है कि इस इंसान को ये रिश्ता बहुत स्पिरिचुअली फील होता है लेकिन विश्वास नहीं है। इनको लगता है आप बातें छुपाते हो। राशि है यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। 3 ऑफ कप्स, देखो अभी मैंने क्या बोला कि विश्वास नहीं है, ट्रस्ट इशू रहा है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, या तो आप इस इंसान के ऊपर हमेशा शक करते आए हो या तो ये इंसान आपके ऊपर हमेशा शक करता आया है। अभी भी इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत खुश हो, आप अपनी ज़िंदगी बेहतरीन जी रहे हो और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये इंसान आपके लाइफ में है कि नहीं है। 8 ऑफ कप्स, देखो इस इंसान को डर लगता है कि आप इनको छोड़कर चले जाओगे, या अगर ये इंसान खुद आपको छोड़कर चला गया है तो इसको रिग्रेट है उस बात के लिए। वाइस वर्सा हो सकता है, या तो ये इंसान डरता है कि आप छोड़कर चले जाओगे क्योंकि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या तो ये इंसान अगर खुद आपको छोड़कर चला गया तो उस बात के लिए रिग्रेट है, पछतावा है इस इंसान को कि ये मैंने कौन सी गलती कर दी, क्या मति मारी गई थी मेरी कि मैंने ये डिसीजन ले लिया। और नाइट ऑफ कप्स, देखो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ऐसे ही लोग हैं कि आपके पर्सन खुद आपको छोड़कर चले गए थे और अब वो खुद ही आपके पास वापस आना चाहते हैं। वो खुद ही अपनी दिल की बात रखना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि वो आपके बिना कुछ भी नहीं है, और वो अगर आपको छोड़कर चले गए तो उन्होंने वो कितनी बड़ी गलती कर दी, अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। ये सब कुछ वो आपको बताना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि इस इंसान की तरफ से कोई मैसेज भी रिसीव हो सकता है आपको। ठीक है, मैसेज रिसीव हो सकता है, प्यार भरा मैसेज, और कुछ छोटी मोटी ऑफर भी मिल सकती है गाइज आपको, या उनके दिल की बात, उनकी दिल की भावनाएं आपको पता चल सकती है।
वो आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं, या ऐसे कोई स्टोरी डाल सकते हैं जिसको आपको पता चले कि वो आपको कितना मिस कर रहे हैं, या किसी दोस्त के थ्रू वो आप तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा कुछ करेंगे वो कि जिससे आपको पता चले कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, वो आपको कितना चाहते हैं। ऐसी कुछ हालत इस इंसान की बन चुकी है कि आपके बिना उसकी दुनिया अधूरी है, और वो आपको बताएंगे, वो आपको जताएंगे, वो आपको दिखाएंगे कि वो आपके बिना कुछ भी नहीं है। राशि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर। इमोशंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इस इंसान के दिल में प्यार आपके लिए बहुत ज़्यादा है। देखते हैं इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या रहेंगे। ठीक है, वो तो अपने दिल की बात रखना चाहते हैं, लेकिन इनके नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स देखो कैसे उछल कर आ गया। पेज ऑफ पेंटिकल्स, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन है आपको ऑफर करना, वो चाहे छोटी ऑफर हो चाहे बड़ी ऑफर हो, लेकिन वो आपको ऑफर करेंगे। ये उनका नेक्स्ट एक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट एक्शन के लिए 3 कार्ड निकालेंगे। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? सबसे पहले तो वो आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे। देखो यहाँ पर भी वही एनर्जी है कि वो मैसेज करेंगे आपको, वो अपने दिल की बात रखेंगे। और उनके नेक्स्ट एक्शन में भी सबसे पहला कार्ड निकला है, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है, वो आपसे बात कर सकते हैं। ठीक है, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे। राशि है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। वापस ओके, देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। बहुत ऐसे भाग्यवान लोग हैं, मैं हर किसी के लिए बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर ऐसे भाग्यवान लोग भी हैं कि आपके पर्सन आपको शादी की बात कर सकते हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन यही है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन इंसान कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे और शादी की बात भी करेंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, वो आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन इनका बहुत ही खूबसूरत कार्ड यहाँ पर आया है गाइस। 8 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, बहुत ही खूबसूरत। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या बता रही है? वो पर्सन आपके लिए एफर्ट डालना चाहते हैं, वो पर्सन आपके लिए एफर्ट लेना चाहते हैं। नेक्स्ट एक्शन है इनका कि वो अब आपकी तरफ पहुंचने की कोशिश करेंगे, वो आपको रीच आउट करने की कोशिश करेंगे, वो आपको कमिटमेंट देने की बात करेंगे, वो आपसे प्यार से बात करेंगे। कोई झगड़ा नहीं रहेगा यहाँ पर, क्योंकि पेज ऑफ कप्स है, वो प्यार से बात करेंगे। और देखो बॉटम में क्या है? 6 ऑफ सोर्स। अगर वो इंसान लॉन्ग डिस्टेंस में है तो वो इंसान ट्रैवल करके आपके पास आएंगे और अपने दिल की बात रखेंगे। बहुत कुछ प्लानिंग करेंगे वो कि अब कैसे उसके पास जाना है, कैसे उसको समझाना है। ठीक है, 6 ऑफ सोर्स के एनर्जी बता रही है कि वो इंसान प्लानिंग करके आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो कमिटमेंट दिखाई दे रहा है गाइस। इनका नेक्स्ट एक्शन तो यही है कि वो आपको शादी के बारे में पूछेंगे। ठीक है, और देख लेते हैं और क्या कुछ एनर्जी है इस रिश्ते की। ऑफिशियल पर्सन, यहाँ पर कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं, हो सकता है कि उनको जॉब नहीं है, ये बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, या हो सकता है कि उनको नई नई जॉब लगी हो, ये बड़ी दिक्कत हो गई है क्योंकि उनको टाइम नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर जॉब नहीं है तो वो परेशान है कि जॉब नहीं है, फिर मैं उसको कमिटमेंट कैसे दूँ, इस बात का डर है। अगर नई नई जॉब लगी है तो हो सकता है कि वो बहुत बिजी है तो उनको टाइम नहीं मिल रहा है। और ऑफिशियल पर्सन बता रहा है कि बहुत चांसेस है कि हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन को नई नई गवर्नमेंट जॉब लगी हो। गवर्नमेंट हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, लेकिन जॉब लगी है और वो इंसान बहुत बिजी है अपने काम में, ऐसे भी हो सकता है। मास्टर नंबर है 22, कुछ खास हो सकता है। और वो इंसान एक तरफ तो बहुत बिजी है अपने काम में और दूसरी तरफ आपकी खूबसूरत फोटोज देखे जा रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी उस इंसान के दिल में उतर गई है, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं और वो आपको पाना चाहते हैं। वो आपको शादी के लायक समझते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो आप ही के साथ शादी कर सकते हैं क्योंकि आप बेस्ट पार्टनर हो। नंबर 12, कुछ सैक्रिफाइस इस इंसान ने भी किए हैं। हो सकता है कि आपको वक्त ना दिया हो, मिलने की चाहत थी, मिल नहीं पाए, ऐसे कुछ सैक्रिफाइस इस इंसान ने किए हैं। सडन वेल्थ आया है यहाँ पर रिवर्स। कुछ पैसों को लेकर इशू हो सकते हैं। ठीक है, और अब ये इंसान आपको सडनली कांटेक्ट कर सकते हैं, आपने सोचा भी नहीं होगा और अचानक से इस इंसान का कॉल, इस इंसान का मैसेज आपको रिसीव होगा। नंबर 11, यहाँ पर कुछ खास हो सकता है।
अचानक से वो एक्शन लेंगे आपके लिए, ठीक है। मैच्योर, देखो आपके पर्सन ने पहले अगर इस इंसान के अंदर मैच्योरिटी नहीं थी तो इस इंसान ने आपके लिए खुद को बदल दिया है। अब इस इंसान के अंदर बहुत मैच्योरिटी आई है। अगर आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं है तो इंसान चाहते हैं कि आपके अंदर मैच्योरिटी आए। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आप दोनों में एज गैप हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, कुछ तो समाज धर्म अलग हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। ये इंसान आपकी भावनाओं को समझ पा रहा है, आपके प्यार को समझ पा रहा है। नंबर 5 बैलेंस कर पा रहा है, ठीक है, और बैलेंस करना भी चाहता है वो रिश्ते में, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इंसान आपको समझ पा रहे हैं, ये इंसान आपको दूर से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, आपके लिए उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब कुछ वो डिसाइड कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। और इनका नेक्स्ट एक्शन बहुत ही खूबसूरत है गाइस, ठीक है। तो यही था आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट होता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।